दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं SBI की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आप केवल 1000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके अगले 3 सालों में 55 लाख रुपए तक का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत ये सवाल आया होगा कि कैसे इतना बड़ा फंड 3 सालों में कैसे बन सकता है। SBI की कौन सी नई स्कीम आ चुकी है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, बस आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। दोस्तों मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, पैसे की अहमियत तभी समझ में आती है जब उसकी जरूरत पड़ती है, और जरूरत पैसे की हर दिन पड़ती है। अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, चाहे वो 10 रुपए का ही खर्च क्यों ना हो, वो जरूरत है तभी खर्च हो रहा है। और बड़ी बड़ी जरूरतों के लिए, जैसे आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्ची की शादी के लिए, या फिर अपने खुद के रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसे को इकट्ठा करना होगा। और जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तब यही पे आपको एहसास होगा कि काश हमने शुरू से थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी होती। दोस्तों आज मैं आपको SBI, जो कि एक सरकारी कंपनी है, भरोसेमंद कंपनी है, एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें महज 1000 रुपए, मेरे ख्याल से ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 1000 रुपए कोई भी बचा सकता है। चाहे आप वर्किंग पर्सन हो या फिर आप कोई हाउसवाइफ है, आप अगर महीने के 1000 रुपए भी बचाते हैं तो अपने लिए 55 लाख का बड़ा फंड बना सकते हैं। प्रूफ दिखाएंगे, विद कैलकुलेशन बताने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे कंपाउंडिंग की पावर काम करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। बस वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, सो वीडियो को पूरा जरूर देखना बिना स्किप किए हुए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार अभी तक चैनल पे आना हुआ है ना आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों SBI एक सरकारी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, जिसपे भरोसा सबका है। SBI का दूसरा नाम ही भरोसा है, और SBI की ही एक ऐसी कंपनी है जो कि SBI म्यूचुअल फंड के नाम से जानी जाती है। अब SBI में 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा के म्यूचुअल फंड हैं जो कि ऑपरेट किए जाते हैं, और लोग अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से SBI के अलग अलग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो भाई आपके लिए वो कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो कि आपको महज 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 55 लाख तक का बड़ा फंड बना के दे सकता है, वो भी महज 3 सालों में। दोस्तों उस म्यूचुअल फंड का नाम बताने से पहले मैं आपको इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपको दिखाना चाहूंगी। अगर बात करूं फंड के रिटर्न की लास्ट ईयर की, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की, तो लास्ट ईयर मतलब 1 साल पहले इसने अपने इन्वेस्टर को 12.81% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे पिछले 3 सालों का एनालिसिस करें तो 19.6% का शानदार रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और अगर पिछले 5 सालों का देखें रेशियो, तो 24.47% का शानदार रिटर्न है। ऑल टाइम की अगर बात करें तो भी 15.60% का ऑल टाइम रिटर्न बना के दिया है। अगर बात करूं कैटेगरी एवरेज की, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कैटेगरी एवरेज में इसका कितना परसेंटेज है। तो दोस्तों लास्ट ईयर में कैटेगरी एवरेज में 9.5% का था रेशियो, वहीं पे इस म्यूचुअल फंड का 12.8% का था। 3 सालों में 18.7% का था, लेकिन इस म्यूचुअल फंड का 19.1% का था। लास्ट 5 ईयर में 23.4% का था, और यहाँ पे 24.5%। तो आपने देखा कि कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा ये रिटर्न बना के दिया है। म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो, शार्प, अल्फा और बीटा रेशियो की, तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.1% है। एक्सपेंस रेशियो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्च होता है जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं, तो यदि किसी भी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और किसी कारण बस उसे अपने पैसे को रिडीम करना पड़ रहा है साल के अंदर, तो भाई 1% का यहाँ पे पेनाल्टी लगती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अल्फा रेशियो को। अल्फा रेशियो 1.34% है। अब दोस्तों अल्फा रेशियो क्या होता है? दोस्तों अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड मैनेजर ने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है, मतलब इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो 1.34% का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बीटा रेशियो भी यहाँ पे 0.9% है। बीटा रेशियो क्या आपको बताता है कि भाई यहाँ पे जोखिम का स्तर कितना है, ठीक है, यानी आपको यहाँ पे लॉसेस के कितना स्तर है, कितनी लिक्विडिटी है, बाजार के उतार चढ़ाव में कितनी ज्यादा संवेदनशीलता है, वो आपको देखने को मिलेगा। देखो अगर 1 से अधिक बीटा है तो मतलब बाजार की तुलना में अधिक अस्थिर है। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड है, यदि बीटा रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो इसमें अस्थिरता ज्यादा दिखाई देती है। ओके, और अगर 1% से नीचे है तो भाई ये स्थिर है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है।
ओके, तो बीटा रेशियो को भी आपको समझना ज्यादा अच्छा रहता है और अल्फा रेशियो हमेशा 1 से ऊपर ही होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ने सारी एनालिसिस कर ली है, समझ लिया है कि म्यूचुअल फंड भाई बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। अब इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा होल्डिंग होता है इक्विटी सेक्टर में। इक्विटी सेक्टर का मतलब होता है इसका पैसा जो है डायरेक्ट शेयर बाजार में लगाया जाता है, ठीक है। तो 95.5% का जो अमाउंट है वो शेयर बाजार में डायरेक्ट लगता है। कैश में 3.8% भी रखते हैं और डेप में 0.7% का है। तो यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस भी आप देख सकते हो, काफी शानदार है। अब सेक्टर वाइज एलोकेशन की आखिरकार ये जो म्यूचुअल फंड मैं आपको बता रही हूँ, ये किस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत बैंकिंग, फाइनेंस जैसी चीजें आती हैं, वहां पे इनका 34.2% का यहाँ पे रिटर्न बना के दे रहा है। अदर सेक्टर में 18.2% है, एनर्जी सेक्टर में 9.5% है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8.2% है, कंस्ट्रक्शन में 8.1%, ऑटोमोबाइल में 7.5% का, स्टेपल्स में 7.5% और हेल्थ केयर में 6%। मतलब जितने भी सेक्टर इन्होंने चूज कर रखे हैं वो एक ऐसे सेक्टर है जो कि आगे चल के बढ़ने हैं, है ना। तो यहाँ पे इनका एलोकेशन भी काफी शानदार है। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों यदि इस म्यूचुअल फंड में किसी भी व्यक्ति ने इन्वेस्ट करने का सोचा तो महज 500 रुपए से भी हर महीने का छोटा अमाउंट यानी एसआईपी के थ्रू इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर इस म्यूचुअल फंड में कोई लमसम अमाउंट डालना चाहता है यानी केवल एक बार पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो महज 5000 से वो लमसम अमाउंट पे इन्वेस्ट कर सकता है, वन टाइम इन्वेस्ट कर सकता है। इस म्यूचुअल फंड का एनएवी प्राइस जो है आज की डेट में है 101.24 पैसे। एनएवी प्राइस क्या होता है, किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को कहते हैं, ठीक है। और अगर इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज देखें तो 51,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। तो मतलब इस पे ट्रस्ट ज्यादा है, 4 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। इस म्यूचुअल फंड में यदि किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो अगले 3 सालों में चलिए उसका कितना पैसा बनेगा वो देखते हैं। यदि इस म्यूचुअल फंड में किसी भी व्यक्ति ने महज 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू की, अब ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों मैंने कहा है 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए अगर इन्वेस्टमेंट शुरू की और अगर इस म्यूचुअल फंड ने हमें 20% का भी रिटर्न बना के दे दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले साल भी 12%, उसके पिछले साल 19%, उसके पिछले साल 24% का रिटर्न बना के दिया, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ये हमें 20% का भी रिटर्न देता है फॉर फ्यूचर। तो दोस्तों अगले 3 सालों में आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा टोटल हो जाएगा 36,000 रुपए का, और आपको जो इस पे ब्याज मिलेगी वो 12,280 रुपए तक की बन सकती है, और जो टोटल अमाउंट बनेगा 48,280 रुपए का बनेगा, ठीक है। कहोगे कि 3 सालों में तो 48,000 ही बना, तो फिर कैसे हमें 55 लाख का बड़ा कॉर्पोरेट बनेगा। दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपको महंगाई को बीट करना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे 10% स्टेप अप एसआईपी करनी होगी। मतलब आपको हर साल अपने इस इन्वेस्टमेंट में 10% से बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो यानी आपने पहले साल 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। यदि आप यहाँ पे 10% बढ़ाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में और आप नेक्स्ट ईयर से 1100 रुपए की एसआईपी करते हो तो आपको 3 सालों में 53,108 रुपए का फंड मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो तीसरा साल होगा उसमें भी यदि आप 10% बढ़ाते हो तभी दोस्तों आप यहाँ पे महंगाई को बीट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि महंगाई इन्फ्लेशन इंडिया में चल रहा है 6 to 7%, ठीक, और ये बढ़ना ही है। तो अगर आपको उसे बीट करना है तो आपको 10% से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। तो 12-10 की अगर आप एसआईपी करते हो मतलब अगले 3 सालों में, तो 20% के हिसाब से आपका बन जाएगा फंड 58,419 रुपए। अब आपने देखा ये 58,419 रुपए महज 1,000 के इन्वेस्टमेंट से बना, ठीक। आप इस पैसे को 3 सालों के बाद विड्रॉल ना करिए, क्योंकि अगर आपने 58,000 रुपए विड्रॉल कर लिया तो फिर दोस्तों ये पैसे कहीं ना कहीं आप खर्च कर दोगे। यदि आपको एक बड़ा फंड चाहिए, एक बड़ा कॉर्पोरेट बनाना चाहते हो, तो फिर आपको इन पैसों को ही इसी म्यूचुअल फंड के लमसम में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जिससे आप आगे चलकर अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड का सीधा सा फंड है, बड़ा पैसा ज्यादा समय। अगर आप ज्यादा समय देते हैं तो आप आगे चल के बड़ा फंड बना सकते हैं। अब दोस्तों किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं है तो वो महज 500 रुपए से भी शुरू कर सकता है, और 3 साल 4 साल पैसे इकट्ठा करने के बाद जो पैसे इकट्ठा हुए उन्हें इसी म्यूचुअल फंड के लमसम में इन्वेस्ट कर दे आने वाले कुछ सालों के लिए। क्योंकि लमसम में आपको सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट करना होता है, बार बार कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो हम ये मान के चलते हैं कि 3 साल बाद आपने 58,419 रुपए को इसी म्यूचुअल फंड के लमसम में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक। और आगे चल के इस म्यूचुअल फंड ने यदि 20% का, हम देखिए ये बढ़ता घटता रहता है, ये कोई कांस्टेंट नहीं होता, गारंटेड रिटर्न नहीं होता म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो अगर ये 20% का भी मान के चलते रिटर्न देता है तो आने वाले
10 सालों में ये पैसा कितना बनेगा देखिए, आने वाले 10 सालों में ये पैसा बना 3,61,715 रुपए का। आने वाले 20 सालों में ये पैसा कितना बनेगा, मात्र 58,000 रुपए के री इन्वेस्टमेंट से 22,39,644 रुपए का बड़ा फंड बन जाएगा। अब अगर किसी के पास समय ज्यादा है, यानी कोई 20-25 साल का है, 28 साल का है, और वो सोच रहा है कि आने वाले 20-25 साल में हमारे पास एक अच्छा फंड हो, तो इसी पैसे को आप 25 सालों के लिए होल्ड कर दो। बस आपको एक ही बार पैसा डालना है, उसके बाद भूल जाना है। 25 सालों के बाद ये जो पैसा है वो 55,72,952 रुपए के बड़े कॉर्पस में बदल जाएगा। आपने देखा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कंपाउंडिंग के पावर से 55 लाख के बड़े कॉर्पस में बदल गया। यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड उन सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार हो सकता है जिसके पास आमदनी का स्रोत कम है, जिसके पास आमदनी कम है। महज 1,000 से भी 55 लाख तक का फंड बनाया जा सकता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, आपके दिमाग में जरूर सवाल आ रहा होगा, आखिरकार इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, हम एसबीआई में जाएंगे तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एसबीआई की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्वयं से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। और अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हो तो आप एसबीआई के किसी भी ब्रांच में चले जाओ, बोल दो कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप डीमेट अकाउंट के थ्रू वहां पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई का ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लू चिप फंड है जिसका हमने डायरेक्ट प्लान लिया है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं वो डायरेक्ट शेयर बाजार में इन्वेस्टेड होते हैं। इसका रेगुलर प्लान भी होता है, बट मैं आपको यही कहूंगी कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो डायरेक्ट प्लान में ही करो, क्योंकि रेगुलर प्लान के जो एक्सपेंस रेशियो वो ज्यादा होते हैं, मतलब उसको मैनेज करने का जो खर्च होता है वो ज्यादा। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।